रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी एंड वेलकम टू मेरा फेवरेटेस्ट आवर ऑफ द हफ्ता। देखिए, इस साल 2020 का सेकेंड बुक शो है ये। इस शो का नाम है गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम है गिनी और इस लाइब्रेरी का केवल एक ही मकसद है, अलग अलग किताबें लाते हैं ताकि आपकी पढ़ने में थोड़ी सी रुचि बढ़ जाए। अगर ये हो गया तो हम अपने आप को बहुत 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 हैप्पी पाएंगे। दैट्स ऑल। गुड इवनिंग वंस अगेन। चलिए आज शो की शुरुआत करते हैं। बिकॉज इट इज द सेकेंड बुक शो, मैंने सोचा कि आज शो में कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। मैं आपसे आज 4 किताबों की बात करना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छे। ये 4 किताबें कौन सी हैं? बुक्स दैट आई हैव रियली एंजॉयड रीडिंग एंड आई थिंक दैट दीज आर बुक्स दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सबको पढ़नी चाहिए। ये 4 किताबें बहुत अलग अलग जॉनर की हैं, तो जो जॉनर आपको इंटरेस्ट करे, इंट्रीग करे, आप उसे उठा लें। पहली, कॉमिक बुक्स। जी हाँ, पहली शुरुआत मैं कॉमिक बुक से करना चाहती हूँ। हम सब जब छोटे थे और स्टेशन पे जाते थे, बसों में जाते थे, पिंकी, चाचा चौधरी, साबू पढ़ते थे। धीरे धीरे हमें लगा कि जो कॉमिक्स होती हैं वो केवल बच्चों की होती हैं। फिर बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग किताबें आई जो एक्चुअली एडल्ट्स की थी। पर एक कॉमिक बुक जो कि एक्चुअली बच्चों की है बट मेक्स मोर सेंस फॉर एडल्ट्स एट टाइम्स, का नाम है कैल्विन एंड हॉब्स, जिसे लिखते हैं बिल वॉटरसन। इसके स्ट्रिप्स आपको गूगल पे मिलेंगे, इसकी किताबें मिलती हैं आपको। देयर आर पीसेस दैट आर अमेजिंग और ये जिंदगी की ऐसी ऐसी सच्चाइयां लिख देते हैं कई बार अपनी कॉमिक स्ट्रिप्स में, दैट दे चेंज द वे यू वांट टू लुक एट द वर्ल्ड। तो अगर जिंदगी में ना आपके पास समय है थोड़ा सा, किसी भी बुक शॉप जाइएगा, कैल्विन एंड हॉब्स की एक किताब लेकर आइएगा, रैंडम किसी पेज को खोलिएगा और जिंदगी की सच्चाइयां आपको दिखाई दे जाएंगी। इसमें साइंस एक्सप्लोर होती है, इसमें कई बार फिलोसफी एक्सप्लोर होती है, इसमें कई बार सोलर सिस्टम में एब्जॉर्ब होता है और कई बार इसमें ऐसी बातें बोली जाती हैं जो एक्चुअल लाइफ का ट्रूथ होती है। लाइक दिस से ह्यूमर में सबसे ज्यादा सच्चाइयां आ जाती हैं, वैसे ही कॉमिक्स में सबसे ज्यादा खूबसूरत बातें कही जा सकती है। एंड इफ यू डोंट वांट टू बाय दिस बुक, डू मी अ फेवर, इस हफ्ते आपको जब समय मिले गूगल पे जाइएगा, कैल्विन एंड हॉब्स का स्ट्रिप ढूंढिएगा, उसे पढ़िएगा। You will realize the power of it. Calvin, a little boy, Hobbes is his imaginary tiger. इनकी जिंदगी चलती रहती है और इतनी खूबसूरती से चलती है कि मैं क्या बताऊं। तो yes, first I'm going to begin with comic books and the first book I will recommend is the Calvin and Hobbes series. जैसे जहां उठा सके जरूर पढ़ें। बाकी second recommendation किसकी करूं? Should I do a book which is trashy but it is fun और इतनी जल्दी जाएगी कि आप क्रेजी हो जाएंगे उसे पढ़ते पढ़ते, या एक हिस्टोरिकल बुक लेकर आऊं जो कि इतनी अमेजिंग है कि आप उसे पढ़ते पढ़ते रो पड़ेंगे, या फिर एक फिलोसॉफिकल फिक्शन लेकर आऊं which will probably make more sense of the world around you right now. चलिए इन तीनों की बातें करते हैं कुछ ही देर में गिनी की लाइब्रेरी में। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, टेंशन ना लो, किताबें बड़ी खूबसूरत है। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी और आज अपनी इस लाइब्रेरी के 1 घंटे में आई एम गोना ट्राई एंड टॉक अबाउट डिफरेंट बुक्स दैट यू कैन रीड ओवर द नेक्स्ट 4 months। इन सभी किताबों के ऊपर मैं 1-1 घंटे का शो करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप हिस्टोरिकल कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों में ऐसा आ जाता है कि यार हिस्ट्री बड़ी बोरिंग होती होगी, पता नहीं कैसे होगा। एंड अगर मैं आपसे बोलूं कि ये होलोकास्ट की कहानी है जहां पे जर्मन्स और जूस की कहानी है, तो आपको लगेगा कि यार क्यों मैं इसे पढ़ूं। एक बहुत फेमस किताब हुई थी जो कि एक लड़की की आप बीती थी, जिसका नाम था द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इफ यू एवर वांट टू पिक इट अप, प्लीज पिक इट अप, इट्स ब्रिलियंट एंड इट्स वेरी स्टार्क और बहुत पेनफुल है पढ़नी। पर आज मैं इस किताब को रेकमेंड नहीं कर रही। आज मैं जिस किताब की बात कर रही हूँ इसका नाम है द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामास। ठीक है, ये जो किताब है ये एक छोटे से लड़के ने लिखी है, वो 8 साल का है। ठीक है, वो लिटरली सिर्फ 8 साल का है और वो अपनी जिंदगी के साथ बहुत खुश है। इसका नाम है ब्रूनो। ब्रूनो अपनी मॉम, अपने डैड और अपनी बहन के साथ एक बहुत बड़े से घर में रहता है। बहुत सारे उसके पास नौकर चाकर हैं, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। एक दिन ब्रूनो के डैड आके कहते हैं कि भाई हमारा तो ट्रांसफर हो गया, मैं जाना है। ब्रूनो को बहुत गुस्सा आता है, व्हाई डू आई वांट टू लीव माय लाइफ। और फिर वो एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे उनका घर इतना बड़ा नहीं होता, जहाँ पे उन्हें बंद से घर में रखा जाता है, जहाँ पे बहुत डरावने लोग होते हैं। ब्रूनो की खिड़की के बाहर बहुत बड़ी बड़ी वायर्स लगी हुई होती है। ब्रूनो इज द सन ऑफ समबडी हु इज इन द जर्मन आर्मी। ब्रूनो को समझ नहीं आता कि जर्मन्स और जूस में क्या चलता है, बस उसे दिखाई देता है कि वो घर से बाहर इतना खेलने नहीं जा सकता, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है एक 8 साल के बच्चे की जिंदगी।
एंड देन वन डे ही गोज एक्सप्लोरिंग. उसे लोग बड़े अजीब लगते हैं आसपास, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, कई बार बहुत धुआं निकल रहा होता है और मम्मी पापा रोज उसे डांटते हैं कि बाहर मत जाओ. और इन सबके बीच में उसे एक दिन एक लड़का दिखाई देता है. वो लड़का बिल्कुल उसके जैसा होता है. ब्रूनो का पहला क्वेश्चन उससे यही होता है, तू कितने साल का है? वो कहता है 8. कहता है वाओ, मैं भी 8 साल का हूँ. फिर कहते तू पूरे दिन पजामास क्यों पहनता है? कहता है मेरी यूनिफॉर्म है. पर वो तार के उस तरफ होता है और ब्रूनो और ये लड़का दोस्ती कर लेते हैं. Thus begins the story of the boy in the striped pajamas. वो एक जू होता है. ब्रूनो एक जर्मन ऑफिसर का बेटा है. ये एक ऐसा कंसंट्रेशन कैंप है जहां पर जूस को मारा जाता है. इतनी सीरियस कहानी जब एक 8 साल का बच्चा अपनी आंखों से बताता है और टुवर्ड्स द एंड ये कहानी कहां पहुंचती है. आप 3 हफ्ते तक नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, पर शायद ये वो वाली एक किताब है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे. It is that brilliant. If you want to pick up a book to know a little bit about history, but a lot about human emotions, आप ये किताब उठाएं. क्योंकि एक 8 साल के बच्चे ने लिखी है ना, तो बड़ी सिंपली लिखी हुई किताब है और बहुत स्टार्क है. और कई बार बच्चे अपनी इनोसेंस में ना ऐसी डरावनी बातें इतनी इजीली एक्सप्लेन कर जाते हैं जो कि बड़े लोग नहीं कर पाते. और इसीलिए इस किताब की एक खूबसूरती है, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे और आपको ये किताब छोड़ेगी नहीं. तो प्लीज पिक अप द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामास. पतली सी किताब है. इसको इफ आई एम नॉट मिस्टेकन लिखा है जॉन बॉयन ने. आप पढ़िए और फिर मुझे बताइए आपको कैसी लगी. इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक @RJGini GINNIE या फिर rjgini@gmail.com पर यू कैन राइट इन टू मी. गुड इवनिंग जी. I'm talking about my favorite books that I think you should read over a period of 6 months. So we've spoken about Calvin and Hobbes, we've spoken about Boy in the Striped Pajamas. चलिए अब बात करते हैं बहुत ही ट्रैशी नॉवेल की, जो बहुत जल्दी जाती है और बहुत इंटरेस्टिंग है. वापस आइए बताती हूँ गिनी की लाइब्रेरी में रेडियो सिटी पर. गुड इवनिंग. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी. रेडियो सिटी पर वेलकम बैक टू माय फेवरेट इज डे ऑफ द वीक. मेरा नाम गिनी, इस शो का नाम गिनी की लाइब्रेरी. और आज हम डिस्कस करें ऐसी किताबें जो मुझे लगता है आपको अगले 6 महीने तक पढ़नी चाहिए. अलग अलग जॉनर की किताबें बता रही हूँ. शुरू किया कॉमिक बुक से, फिर गई इन अ हिस्टोरिकल बुक व्हिच इज अबाउट हिस्ट्री बट रियली नॉट हिस्ट्री, बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामास. एंड द थर्ड बुक आई वांट टू टॉक अबाउट सिडनी शेल्डन. सिडनी शेल्डन जिसको हम ट्रैशी लिटरेचर कहते हैं. जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी माँ किताबें पढ़ती थी और रोज रात सोने से पहले मुझे उस किताब की कहानी सुनाती थी. शी वाज रीडिंग मास्टर ऑफ द गेम एंड वो इतना स्लो पढ़ रही थी कि आई एक्चुअली वांटेड टू पिक इट अप एंड आई थिंक दिस वाज वन ऑफ माय फर्स्ट सिडनी शेल्डन्स एंड आई हैव नेवर फॉरगॉटन दिस बुक. बहुत सारी जनरेशंस की कहानी है एंड इट इज फैंटास्टिक. सो लेट मी स्टार्ट टेलिंग यू द स्टोरी. ओके, एक बंदे की कहानी है जिसका नाम है जेमी. वो जाता है डायमंड फील्ड में डायमंड्स चुराने के लिए. बहुत डरावना प्रोसेस है. वो डायमंड्स कैसे चोरी करके आता है. जेमी फिर के पास बहुत सारे डायमंड्स आ जाते हैं. फिर वो टाउन में अपना नाम कैसे बिल्ड करता है, बहुत फिल्मी है. वहां पर एक बहुत बड़ा बंदा है, वो उसकी बेटी के साथ शादी कर लेता है जिसका नाम है मार्गरेट. जब शादी कर लेता है फिर वो उस बंदे को नीचा दिखाने के लिए उसकी बेटी को बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है. मार्गरेट से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता, पर उसका एक बेटा पैदा हो जाता है. जेमी डजंट केयर अबाउट द सन, पर टिपिकली इन फिल्मी एस्पेक्ट मार्गरेट एक दिन बच्चे को अकेला उसके साथ छोड़ देती है. जेमी को अपने बेटे से बहुत मोहब्बत हो जाती है. जेमी मार्गरेट से बिल्कुल बात नहीं करता, पर एक दिन शराब के नशे में सोचता है कि मार्गरेट उसकी मिस्ट्रेस है और फिर से उसके साथ सोता है. तब पैदा होती है उनकी बेटी जिसका नाम होता है केट. अब क्या होता है, ये कहानी चल रही होती है और जेमी का बेटा मर जाता है और उसके पास सिर्फ बचती है केट. वो केट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, केट उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है. जेमी को हो जाता है कोई दौरा और मार्गरेट अब बिजनेस संभाल लेती है. सोचो, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. केट बड़ी होती है, मार्गरेट की सारी उम्मीदें केट के साथ लगी हुई होती हैं. केट बड़ी होती है, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनती है. उसका केवल एक ही बेटा होता है, उसके बेटे का नाम होता है टोनी. टोनी केट को कहता है, माँ मैं इस बिजनेस में और पैसे में नहीं डलना चाहता, मैं एक आर्टिस्ट हूँ माँ, मैं पेंटिंग करूंगा. केट अपने बेटे को कहती है हाँ तू पेंटिंग कर, पर केट पीछे से जाके एक आर्ट रिव्यूअर को पैसे देती है कि लिख कि मेरा बेटा फेलियर है. आर्ट रिव्यूअर कहते हैं पर तेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है. शी सेज मैं तुझे पैसे दे रही हूँ ना, लिख कि वो फेलियर है और कोई गैलरी उसे ना छुए. वो ये करता है. टोनी, उसका बेटा खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है. टोनी की 2 बेटियां होती हैं जिनका नाम होता है ईव और अलेक्जेंड्रा. ओ माय गॉड, ईव एंड अलेक्जेंड्रा की कहानी अमेजिंग है. दोनों ट्विंस हैं. ईव बचपन से अलेक्जेंड्रा को मारना चाहती है. दिस is not even 1/4 of the novel. I am not kidding you. And this is how fast a Sidney Sheldon goes. अगर आपके पास
जिंदगी में एक ऐसा फेज है जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू आर वेरी इरिटेटेड, यू आर वेरी बोर्ड, यू वांट टू डू समथिंग, आई वुड सजेस्ट पिक अप मास्टर ऑफ द गेम, क्योंकि आप इसे नीचे नहीं रख पाएंगे। अगले 10 दिन तक आप पढ़ते रहेंगे और आप इन सबकी स्टोरीज के साथ और जिंदगियों के साथ बहुत इन्वॉल्व हो जाएंगे। मैंने आपको छोटे छोटे में बताइए, इन सबकी प्रॉपर लाइफ स्टोरीज बताइए। वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट बुक्स आई हैव रेड, absolutely trashy, but oh my god, it is amazing. At RJ Ginnie, GINNIE, Insta, Twitter, Facebook. If you've read this book, if you've read another Sidney Sheldon, या अगर आप ये किताब पढ़ लें तो मुझे बताइएगा जरूर कैसी लगी। rjginnie@gmail.com। इस किताब के ऊपर मैं 1 घंटे का शो जरूर करूंगी। गुड इवनिंग वंस अगेन। आज गिनी की लाइब्रेरी में आई एम टेलिंग अबाउट डिफरेंट जॉनर्स ऑफ बुक्स दैट आई एम रेकमेंडिंग टू यू। ठीक है, तो 3 हो गए, 1 बची। आजकल के टाइम्स के लिए एक परफेक्ट किताब ढूंढ के लाई हूं, बताती हूँ कुछ ही देर में रेडियो सिटी पर। गुड इवनिंग। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक जी, गिनी की लाइब्रेरी रेडियो सिटी, आपका और मेरा साथ इस ब्यूटीफुल संडे शाम को। क्या एक इंसान दुनिया को बदल सकता है? क्या एक इंसान की वजह से दुनिया चेंज हो जाती है, या दुनिया ऐसे लोगों को फेंक देती है? आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आई हूँ जिसकी मैं बस इन शॉर्ट आपको बताऊंगी, बट इट्स अ बुक दैट आई रियली विश अ लॉट ऑफ पीपल वुड पिक अप। इस किताब का एक नाम है, इस जॉनर का एक नाम है जिसको कहते हैं फिलोसॉफिकल फिक्शन। लिखी है एन रैंड ने, फाउंटेन हेड है इसका नाम। इट इज वन ऑफ अ बिगेस्ट सक्सेसेस। आई थिंक 12 लोगों ने इसको पब्लिश करने से मना कर दिया था कि इट्स टू इंटेलिजेंट, पर फिर ये पब्लिश हुई और 2 साल में बेस्ट सेलर बन गई थी। एन रैंड की जो ये कहानी है, ये होवार्ड रुआक की कहानी है, जो कि एक आर्किटेक्ट है। इनको बिल्कुल भी पैसा, फेम, पॉपुलैरिटी, पावर नहीं मोटिवेट करता। इनका मोटिवेशन होता है इनका खुद का काम और इनका खुद का कंपटीशन विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये विश्वास रखते हैं कि दुनिया में अपने आप से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं होती, ना ये किसी को मानते हैं, ना दुनिया में इनके लिए कोई इंपॉर्टेंट होता है, और दुनिया भी उनसे इतनी नफरत करती है जितना ये दुनिया से करते हैं, बिकॉज ही रियली डजंट केयर। रुआक की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है, एक ऐसी आइडियलिज्म की कहानी है जहाँ पे आपको बताया जाता है दैट इफ यू बिलीव यू आर गुड एट योर वर्क, या अगर आपको लगता है कि आपको ये काम करना है तो बगैर किसी की चिंता करे, बगैर ये सोचे, बगैर ये समझे कि दुनिया क्या करेगी, आप करते रहे। याद है वो एक कहानी होती थी मछली की आंख और अर्जुन की। दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट, बट इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। इस कहानी में बहुत कुछ है, इस कहानी में बहुत आइडियलिज्म है, इस कहानी में बहुत ड्रामा है, इस कहानी में रोमांस भी है। डोमिनिक क्या, जिनसे रुआक बहुत प्यार करता है, और डोमिनिक जो उनसे बेहद मोहब्बत करती है, नफरत करती है, मोहब्बत करती है और शादी करती है रुआक के सबसे बड़े दुश्मन से। ये कहानी एक ऐसे इंडिविजुअल की है जो कहता है, एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट बुक दैट आई एवर रेड जहां पे हमें हमेशा सिखाया गया कि सोसाइटी का एक हिस्सा बनिए। जो सोसाइटी कहती है उन्हीं कॉरिडोर्स में घूमिए, उन्हीं पैरामीटर्स में रहिए। रुआक की कहानी, एन रैंड की कहानी टेल्स यू दैट नहीं, एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी से बड़ा हो सकता है, और अगर आप सच का साथ देना चाहते हैं, अगर आप आइडियलिस्टिक बनना चाहते हैं, तो सारी दुनिया हट जाए, कुछ भी कर ले, आप वो आइडियलिज्म अचीव कर सकें। रुआक का आइडियलिज्म शायद यूथ का आइडियलिज्म है। रुआक का आइडियलिज्म एक ऐसा आइडियलिज्म है जो शायद इस समय बहुत सारे लोगों को पढ़ना चाहिए, बिकॉज इट शोज यू ट्रूली व्हाट अ बेटर मैन और अ गुड मैन कुड बी, और व्हाट अ हीरो कैन बी। एक सिंगल इंसान क्या क्या कर सकता है, ये बताती है एन रैंड की राइटिंग। I don't know how to explain this to you. I will do a whole show on it. I will explain various characters on it. पर अगर आप उस मैं वर्सेस सोसाइटी की डिबेट में फंसे हुए हैं, क्या हम सोसाइटी से बड़े हो सकते हैं की डिबेट में पड़े हुए हैं, आइडियलिज्म की डिबेट में पड़े हुए हैं, तो आई वुड सजेस्ट एन रैंड। दैट इज माई जेन्युइन रिक्वेस्ट। पढ़िएगा जरूर। मेरा नाम गिनी, शो का नाम गिनी की लाइब्रेरी। Today I decided to tell you about 4 books that I think you should pick up over the next 3 months. ये मेरा एक छोटा सा तरीका है, मैं इन 4 के ऊपर पूरे शोज भी करूंगी। But I really hope कि 2020 आपकी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लेकर आए। Write into me at rjginnie, GINNIE@gmail.com या at rjginnie, GINNIE, Insta, Twitter, Facebook. Would love to hear from you. Enjoy your weekend or what's left of it. See you next Sunday. Mwah.